इमेजिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, तो आप क्या सोचोगे? क्या इंडिया बैंक करप्ट होने वाला है या फिर हर इंडियन के सिर पर भी कर्ज है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर गवर्नमेंट इतना पैसा उधार लेती क्यों है ना भाई, लेती क्यों है? तो आज की वीडियो के एंड तक आप जानोगे कि इंडिया का डेब्ट कैसे काम करता है, आखिर गवर्नमेंट इतना पैसा लाती कहाँ से है, और सच में क्या इतना ज़्यादा कर्ज होना भी डेंजरस होता है? तो लेट्स बिगन। अब सोचो, आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, लेकिन इस महीने का जो आपका खर्चा है भाई वो आया 60,000 रुपये। तो आप 10,000 रुपये कहाँ से लाओगे? या फिर आप दो चीज़ करोगे। सबसे पहला, या तो आप अपना खर्चा कम करोगे, या दूसरी चीज़ आप कहीं से 10,000 रुपये उधार ले आओगे भाई, क्योंकि आपको अपना खर्चा चुकाना है ना भाई। एग्जैक्ट वही चीज़ गवर्नमेंट के साथ होती है भाई। गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्स इनकम से अपना पैसा अर्न करती है, लेकिन रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिफेंस और वेलफेयर स्कैम्स में पैसा का सारा खर्च हो जाता है। और जब इनकम कम पड़ जाती है तब गवर्नमेंट लोन लेती है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इंडिया में कुछ नहीं होता। हालांकि ऐसे सिस्टम हैं, लेकिन गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती। हमारे इंडिया की सच्चाई में आज आपको बताता हूँ भाई, इंडिया में क्या होता है। स्कूल्स के नाम पर गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जाते हैं, रोड्स बनाते हैं, लेकिन 7 या 8 महीने में उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। और हॉस्पिटल भी बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी पैसा खाया जा रहा है। सब डॉक्टर जो होते हैं वो सारा पैसा दे के डॉक्टर बन जाते हैं। किसी के पेट में बोतल छोड़ी जा रही है या किसी के पेट में चाकू छोड़ा जा रहा है भाई। और हमारे इंडिया में भाई अभी अभी नीट का पेपर लीक हुआ, जो आपको पता ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट को क्या, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन जिए कौन मरे भाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर गवर्नमेंट को इतना पैसा देता कौन है? मैं तो नहीं देता, तो फिर देता कौन है? तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। फिर उस गवर्नमेंट बॉन्ड को कंपनीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वो और बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर उन बॉन्ड को खरीदते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट को लोन देते हैं। और कभी कभी गवर्नमेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और या फॉरेन लेंडर्स को से भी लोन लेती है। हालांकि इंडिया में लोन का सबसे बड़ा हिस्सा इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक बोरिंग से आता है। अब सोचो, गवर्नमेंट लोन तो ले लेती है, लेकिन इस पैसे का वो यूज़ कहाँ करती है? तो इस पैसे का यूज़ यहाँ होता है। यहाँ नहीं यार, समझा रहा हूँ, रुको ना। और इस पैसे की यूज़ जो रेलवे बनाने में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में, स्कूल बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, रोड बनाने में होता है, और तो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी होता है। लेकिन जब लोन का प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए तो भाई फ्यूचर में इकोनॉमी को बेनिफिट भी मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इतना ज़्यादा डेब्ट होना भी वो सही बात है हमेशा? तो इसका आंसर है नॉट ऑलवेज। अगर आपने होम लोन ली और उससे एक घर खरीदा, अगर आप टाइम पे ईएमआई भर रहे हो, तो लोन आपके लिए एक यूज़फुल फाइनेंशियल टूल हो सकता है। तो गवर्नमेंट के साथ भी यही सेम कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ज़रूरी यही कि आपका लोन कितना है और लोन का यूज़ कहाँ हो रहा है, और गवर्नमेंट इस लोन को मैनेज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ओके ना? अगर कोई कंट्री को डेब्ट चुकाने में कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाए, तो बड़े इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम हो सकता है, इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है, या फिर नया लोन हमें महंगा पड़ सकता है। बट हर बड़ा डेब्ट एक सीरियस क्राइसिस में कन्वर्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है इकोनॉमी, ग्रोथ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि इंडिया डेब्ट क्यों लेता है, आखिर डेब्ट कहाँ से लेता है, और उस लोन का यूज़ वो कहाँ करता है। तो आपने ये आज समझा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लोन लेना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोन को वाइसली यूज़ करना इम्पोर्टेंट है भाई। तो आपको ऐसी सिंपल फाइनेंस वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि अगले किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सीइंग नेक्स्ट वीडियो।